देखिए ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये है आपका प्रश्नावली 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो आपका एक्सरसाइज 7.3 का चैप्टर सॉल्यूशन का आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोगों का छूट गया था तो सबसे पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम लगेगा। ठीक है, ताकि ये आपको पता चले कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये ABC। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या है, जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABC हमने नाम दिया है। त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि AB जो होगा वो बराबर होगा किसका, ABC का। सॉरी, AB जो होगा वो बराबर होगा AC का। ये कहाँ से बराबर हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला गया है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ये दिया है, हम लोग को ये दिया हुआ है कि ये बराबर है। अब देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, आमने सामने का जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि कोण बी और कोण सी यहाँ से बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी बराबर एंगल बी, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये कैसे बराबर हो रहा, देखिए यहाँ पे लिखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं बराबर होते हैं। यानी कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इक्वेशन 1 से इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसी त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें कि हम लोग को यहाँ पे तो दिया गया है क्या, AB बराबर AC दिया गया है। AB बराबर, अगर हम लोग समद्वि, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं ना, कि हम लोगों को मालूम है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो अगर हम लोग इसको AB को बराबर मान ले और इस भुजा को बराबर मान ले, यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा, BC। AB बराबर BC, ये कहाँ से बराबर हो रहा है, ये हम लोगों का दिया हुआ है, क्योंकि आपके सामने एक डायग्राम है, हो सकता है ये भुजा और ये भुजा बराबर हो। ठीक है, तो AB बराबर AC, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल C जो होगा वो एंगल A के बराबर होगा, एंगल C एंगल A के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एंगल C बराबर एंगल A। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और यहाँ पे सेम चीज आपको लिखना है। ठीक है, कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एंगल C जो है वो B के बराबर है, एंगल C A के बराबर है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, अगर हम लोग देखें समीकरण एक और दो से क्या देखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B, सॉरी, एंगल A जो है वो बराबर है एंगल B का, और एंगल B जो है वो C के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया हम लोगों का थर्ड नंबर। ठीक है, जब C B के बराबर है और C A के बराबर है, इसका मतलब A B C आपस में क्या है, बराबर है। तो उसी प्रकार त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ से एंगल A जो है, एंगल A, यहाँ पे एंगल A लिखिए, प्लस एंगल B के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल B एंगल C। यहाँ पे सब बराबर है आपस में, तो यहाँ पे सबको आप एंगल A मान सकते हैं ना, क्योंकि एंगल B भी इसके बराबर है और एंगल C भी A के बराबर है, यानी कि ये आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल A बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर हो जाएगा 180/3, यानी कि ये एंगल A जो आ गया वो कितना डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। आपको यही चीज़ तो बताना था। इसका मतलब क्या है, अतः यहाँ लिखिएगा एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C जो होगा वो कितना डिग्री होगा,
60 डिग्री होगा, यानी कि तभी तो ये एक समबाहु त्रिभुज फॉर्म करेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोग इसी त्रिभुज में एक बार ये भुजा और इस भुजा को लेके किया, और एक बार ये भुजा और इस भुजा को लेके किया। ठीक है, दो तरीके से किए, फिर दोनों को एक साथ दिखाने के लिए फिर हम लोग क्या किए, इसको एंगल्स को बराबर दिखाएं, और फिर त्रिभुज एबीसी में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, पूरा वैल्यू को ऐड करके इसका एंगल ए का निकाल दिया। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।